पुलिस को उपलब्धि यहाँ पे यह व्यक्ति है विजय सिंह, साकिन लंका टोल। इसे शुरू कर दे। हाँ सर, कोई नहीं। ये अपराधी है विजय सिंह, साकिन लंका टोल, महेशपुर थाना का रहने वाला है। ये कुख्यात अपराधी है। ज़िले के टॉप 10 अपराधियों में इसके नाम शामिल था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी है। सरकार के द्वारा 50,000 इनाम की घोषणा की गई है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। यह गोगरी महेशपुर के थाना कांड संख्या 1483, 219 98, 163 99, 141 2004, 163 2023 और 435 24 सभी लूट और डकैती और आर्म्स एक्ट के केस में ये वांटेड है। एक आदमी कई पूर्व के केसों में जेल गया है और आदतन अपराधी है। ये शातिर अपराधी है और ये लगातार ये अपनी आपराधिक कर्मों से, कृत्यों से इसने पूरे इलाकों को परेशान करके रखा हुआ था। इसने रिसेंट केस जो है एक महेशपुर थाना कांड संख्या 63-23 जो कि लूट और आर्म्स एक्ट का केसेस है, उसमें भी इसकी संलिप्तता उजागर हुई है और इसके साथ कुछ और लोग भी जो शामिल थे उनकी पहचान हुई है और ये काफ़ी इसका आतंक था इलाके में और इसके अन्य जो सहयोगी रहे हैं हम लोग उसको गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो गिरफ्तारी है महेशपुर थाना प्रभारी और DIU सेल के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है छापेमारी और काफ़ी दिन से इसकी तलाश में हम लोग लगे हुए थे और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसके गिरफ्तारी से निश्चित रूप से वहाँ पर जो एक गिरोह का जो नेटवर्क बना हुआ है उसको तोड़ने में हम लोग कामयाब हुए हैं और आशा कर रहे हैं कि इसके जो बाकी जो कर्मी जो सहयोगी है उनको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। कहाँ से सर इसकी गिरफ्तारी हुई? महेशपुर क्षेत्र, गोगरी क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये अभी एक कांड में ऑलरेडी वांटेड था और भी योजना बना रहा था ये अपराध की। वेपन्स वगैरह भी पकड़ा नहीं, हथियार बरामद नहीं हुए हैं लेकिन इसका आपराधिक इतिहास है और केस में वांटेड भी था और जैसे कि मैंने बताया कि इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा। खगड़िया के अलावा अन्य जिलों में भी इसकी आपराधिक कृत्यों का पता चला है। हम लोग अगल बगल के सीमावर्ती जो भी जिले हैं उनको सूचित कर दिए हैं और वहाँ पर इसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है और जैसा जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर उसके केसेस में रिमांड किया जाएगा। सर, शहर में बढ़ते अपराध को लेकर के अभी कल इस तरीके से उमाकांत सिंह की जो है गोलीबारी हुई थी, जी हाँ, उसमें क्या कार्रवाई हुई? जी हाँ, उसमें एक व्यक्ति जो उन्होंने नामजद किया है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके एक बार उनके स्वस्थ होने के उपरांत हम लोग पूर्ण उनका फिर से बयान लेंगे और जो भी इस केस के पीछे में क्या कारण है, क्यों घटना हुई है, इसको तह तक हम लोग जा पाएंगे। अभी जो फर्द बयान के आधार पर उन्होंने जो बयान दिया है उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और शेष जो अपराधकर्मी है उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासनिक किस तरह की तैयारी की गई? देखिए, सरस्वती पूजा के तैयारी के लिए हम लोग बेहद रूप से सतर्क हैं और सभी ज़िले के सभी थानों के साथ हमने बैठक कर ली गई है और मुख्यालय स्तर पर भी इसकी समीक्षा हुई है। बैठक कल ही हुई थी और आवश्यक दिशा निर्देश हमें माननीय मुख्य सचिव या माननीय हमारे DGP साहब के संयुक्त बैठक में हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन किया जा रहा है। सभी एक हम लोगों ने रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। जितने भी आयोजक हैं, छोटे बड़े सबको चिन्हित करके लाइसेंस की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि सभी को लाइसेंस लेना है और आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जो भी छोटे बड़े जो भी पंडाल अगर स्थापित कर रहे हैं, मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो कृपया अपने नज़दीकी स्थानीय थाना से लाइसेंस अवश्य प्राप्त करें और अगर आप पंडाल बना रहे हैं तो कृपया अग्निशमन विभाग से उसका अंकेक्षण जरूर कराएं। बाजा जो बजता है डीजे का क्या रहेगा उसमें? जी, डीजे पर बैन है। अगर बैन के बावजूद अगर कोई डीजे बजाता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू। कल से इंटरमीडिएट की भी परीक्षा हो रही है, इसको लेकर के क्या व्यवस्था? बिल्कुल, इसको लेकर पूर्ण व्यवस्था हो गई है। संयुक्तादेश निर्गत हो चुका है। इसके लिए सभी मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी और केंद्र अधीक्षकों के साथ संयुक्त रूप से हमारी और जिलाधिकारी महोदय की ब्रीफिंग हो चुकी है और इसके लिए हम लोग सारी तैयारी कर ली गई है और हम लोग यही कोशिश रहेगी और आशा करते हैं कि पूर्ण एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे जो परीक्षा है ये संपूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? हम लोग एक ही कहेंगे कि कृपया समय से पहले सेंटर पर पहुंचे और किसी भी प्रकार के कदाचार के प्रलोभन के चक्कर में ना पड़े। अपनी मेहनत से पढ़ाई की है आपने तो किसी प्रकार के गलत तरीकों का उपयोग ना करें जिससे कि आपका भविष्य बर्बाद हो और किसी बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करके पढ़े। अभिभावकों से मेरा अनुरोध होगा कि कृपया
जो भी सेंटर है वहाँ पर कृपया भीड़ ना लगाएं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि भीड़ अभिभावकों की ज़्यादा लग जाती है सेंटर पर, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फोर्स और मजिस्ट्रेट प्लस जो शांतिपूर्ण जो एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए उसमें शोरगुल होता है, उससे कृपया बचें। तो जो भी अभिभावक अगर अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो कृपया जो सेंटर है उससे दूर रहें और जो भी वहाँ के स्थानीय मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी निर्देश दें उसका अनुपालन करें। जूता चप्पल पहन के लोग आएंगे, स्टूडेंट उसमें निर्देश निर्गत कर चुके हैं, क्या बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया गया है, उनके एडमिट कार्ड में सब अंकित है। इस बार ऐसा भी प्रावधान है कि जो छलांग लगा करके सेंटर में प्रवेश करने का कोशिश करेंगे उस पर FIR होगा। अगर जो भी गलत कार्य करेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। एंट्री के लिए कब से कब तक का समय दिया गया है? उसमें एडमिट कार्ड जो मेंशन है सारा